नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सीरीज की दूसरी वीडियो में। आज हम प्रथम अध्याय के पहले 7 श्लोकों का मार्मिक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म के उस कुरुक्षेत्र में जहां दोनों सेनाएं युद्ध की इच्छा से खड़ी हैं, वहां मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया? संजय ने कहा, युद्ध की तैयारी के समय व्यूहाकार पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। दुर्योधन ने कहा, आदरणीय गुरुवर, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद पुत्र ने युद्ध के लिए कुशलतापूर्वक तैयार किया है। देखिए, उनकी पंक्तियों में युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे अनेक शक्तिशाली योद्धा हैं, जो शक्तिशाली धनुष धारण करते हैं और सैनिक कौशल में भीम और अर्जुन के समान हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशी नरेश, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य जैसे निपुण योद्धा भी हैं। ये सभी श्रेष्ठ पुरुष हैं। उनकी पंक्तियों में वीर युधामन्यु, वीर सुभद्रापुत्र उत्तमौजा और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी महान योद्धा प्रमुख हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष के उन प्रधान सेनापतियों के विषय में भी सुनो, जो नेतृत्व करने के लिए विशेष रूप से योग्य हैं। अब मैं आपको उनका वर्णन सुनाता हूँ। चलिए अब इन श्लोकों को गहराई से समझते हैं। कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं तैयार थीं, लेकिन धृतराष्ट्र का मन तैयार नहीं था। अपने ही पुत्रों के प्रति मोह ने उनकी दृष्टि को ढक दिया था। वे जानते थे कि हस्तिनापुर वास्तव में पांडवों का अधिकार था, जिसे उन्होंने अन्यायपूर्वक छीन लिया था। सत्ता के लोभ में बोए गए ये अन्याय के बीज अब युद्ध रूपी फसल के रूप में उनके सामने खड़े थे। ये वैसी ही स्थिति है जहां इंसान पहले गलत करता है, दूसरों का हक छीनता है, अन्याय करता है, और जब समय उसका फल लौटाता है तो इंसान बेचैन होकर पूछता है, मेरे बच्चों का क्या होगा? धृतराष्ट्र भी वही बेचैनी जी रहे थे। वे जानते थे कि उनके बच्चों को अब उसी अन्याय की फसल काटनी है जिसे उन्होंने बोया था। इसलिए वे बेचैन थे और जानना चाहते थे कि युद्ध भूमि में क्या घट रहा है। उन्होंने साथ में कहा, धर्म क्षेत्र। धृतराष्ट्र जानते थे कि कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं, बल्कि धर्म की भूमि है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कुरुक्षेत्र का वर्णन देवताओं के पावन यज्ञ स्थल के नाम से मिलता है, और जहां धर्म की शक्ति स्वाभाविक रूप से प्रबल होती है। और यही बात धृतराष्ट्र को डराती थी। उन्हें पता था कि जहां धर्म है वहां अधर्म टिक नहीं सकता। और पांडवों के साथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे, जो धर्म की सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं। उस पवित्र भूमि में अधर्म की जड़ें हिलना तय था। इसलिए उनका दिल आशंका से भरा था कि यह युद्ध भूमि उनके पुत्रों के लिए शुभ नहीं होने वाली। धृतराष्ट्र आंख से अंधे हैं, लेकिन आंख का ना होना वासना का ना होना नहीं है। कामना आंखों से नहीं उठती, वह मन से उठती है। मन जहां है, वासना वहीं जीवित है। गीता का आरंभ एक अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होता है। इस संसार की बहुत सी कहानियां तभी जन्म लेती हैं जब कोई अंधा कुछ देखने की, कुछ जानने की कोशिश करता है जो उसे दिखाई नहीं पड़ता। बहरा भी वही सुनना चाहता है जो उसे सुनाई नहीं देता। और अगर सभी इंद्रियां खो भी जाएं, तो भी मन के भीतर छुपी वृत्तियां खत्म नहीं होती। इसलिए मन को समझना अति आवश्यक है। यही पहला बिंदु है। धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन दूर राजमहल में बैठा उनका मन बेचैनी से पूछ रहा है कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। वह जानने को आतुर है। उनके भीतर की बेचैनी, भीतर की आशंका उन्हें सुनने के लिए विवश कर रही है। दूसरी बात यह कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, लेकिन अंधे व्यक्तित्व से जन्मा हुआ व्यक्ति आंखें रखते हुए भी अंधा हो सकता है। ऊपर से भले ही आंखें दिखाई देती हों, लेकिन भीतर की आंख बंद हो तो देखने का क्या अर्थ? अंधे से अंधापन ही जन्म लेता है। यह अंधापन व्यवहार में, निर्णयों में और जीवन में दिखाई देता है। धृतराष्ट्र के पुत्र भी वैसा ही आचरण कर रहे थे। आंखें तो थीं पर समझ नहीं थी, दृष्टि थी पर विवेक नहीं, शक्ति भी थी पर दिशा नहीं। फिर भी यह पिता जानना चाहता है कि युद्ध भूमि में क्या हुआ होगा। यह उसकी जिज्ञासा नहीं, यह उसका डर है, उसका अपराध है। उसका वह अंतर्मन है जो कह रहा है कि जो बीज उसने बोए थे वे अब सामने खड़े होकर फल दे रहे हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म के उस कुरुक्षेत्र में जहां युद्ध के लिए दोनों पक्ष इकट्ठे हुए, यहां एक तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात छिपी है। जिस दिन धर्म के क्षेत्र में भी युद्ध के लिए इकट्ठा होना पड़े, उस दिन वह क्षेत्र धर्म क्षेत्र रह ही नहीं जाता। जहां तलवारें उठानी पड़े, जहां कटुता बढ़े, जहां रक्त की सुगंध हवा में घुलने लगे,
वह स्थान चाहे कितना भी पवित्र क्यों ना कहा जाए, उसका धर्म मिट जाता है। कुरुक्षेत्र कभी धर्मक्षेत्र रहा होगा, पर आज तो वहां वही लोग खड़े हैं जो एक दूसरे को काटने के लिए उत्सुक हैं। सच्चाई तो यह है कि सारा इतिहास गवाह है, धर्म के नाम पर सबसे अधिक युद्ध हुए हैं, सबसे ज्यादा रक्त बहा है। जिन स्थानों को हम पवित्र कहते आए, वही कई बार संघर्ष के केंद्र बनते रहे हैं। और यह बात सिर्फ आज की नहीं है। हजारों वर्ष पहले जब पृथ्वी पर कृष्ण जैसे दिव्य पुरुष भी विराजमान थे, तब भी धर्मक्षेत्र युद्ध भूमि बन गया था। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मनुष्य के भीतर जो युद्ध की प्यास है, जो विनाश की चाह है। जो छिपा हुआ पशु है, वह सिर्फ अधर्म क्षेत्र में नहीं जागता, वह धर्म की आड़ में और भी ताकत से जागता है। क्योंकि जब धर्म का झंडा हाथ में हो, तब हिंसा भी न्याय जैसी लगने लगती है, लड़ाई भी पवित्र कर्तव्य सी महसूस होने लगती है। और यही सबसे खतरनाक बात है। संजय धृतराष्ट्र की चिंता समझ गए। संजय ने उनकी चिंता दूर करने के लिए बताया कि पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। फिर उन्होंने बताया कि उनका पुत्र दुर्योधन युद्ध भूमि में क्या कर रहा है। राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए उनका बड़ा पुत्र दुर्योधन हस्तिनापुर राज्य पर शासन करता था। महाभारत में उसे अत्यंत असभ्य, अहंकारी, दुष्ट और क्रूर स्वभाव का बताया गया है। बचपन से ही वह पांडवों से सख्त नफरत करता था और उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वह जानता था कि हस्तिनापुर के पूरे राज्य पर निर्विवाद रूप से शासन करने के लिए उसे पांडवों का सफाया करना होगा। हालांकि युद्धभूमि में खड़े होकर जब उसने पांडवों की विशाल सेना देखी, तो वह भौचक्का रह गया। उसने पांडवों को कम समझा था। उनकी सैन्य शक्ति उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। संजय ने कहा, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। दुर्योधन ने कहा, आदरणीय गुरुवर, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास सम्मान का दिखावा करने आया था, लेकिन उसका असली उद्देश्य अपनी घबराहट दूर करना था। गुरु की ओर उसका ये कदम ये भी दर्शाता है कि पांडव सेना की विशाल सैन्य संरचना ने उसे बेचैन कर दिया था और अब वह इस युद्ध के परिणाम को लेकर भयभीत था। फिर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से पांडव सेना की कुशलतापूर्वक व्यवस्थित सैन्य टुकड़ी को देखने के लिए कहा, जिसका नेतृत्व उनके सेनापति राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न कर रहे थे। वह भी द्रोणाचार्य के शिष्यों में से एक थे। दुर्योधन अपने गुरु को अतीत में की गई उनकी एक गलती की याद दिला रहा था। कई वर्ष पहले द्रोणाचार्य ने पांडवों के साथ मिलकर राजा द्रुपद को युद्ध में पराजित कर उनका आधा राज्य जीत लिया था। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया। उस यज्ञ से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, जिसे ये वरदान मिला था कि वह भविष्य में द्रोणाचार्य का वध करेगा। द्रोणाचार्य को इसकी जानकारी होने के बावजूद जब उनसे धृष्टद्युम्न के सैन्य प्रशिक्षण के लिए संपर्क किया गया, तो उन्होंने अत्यंत विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया और निष्पक्षतापूर्वक अपना सारा ज्ञान अपने शिष्य को प्रदान किया। दुर्योधन द्रोणाचार्य को लगातार ये याद दिला रहा था कि धृष्टद्युम्न भले ही उनका शिष्य रहा हो, पर वह द्रुपद का पुत्र भी है। यह स्मरण कोई साधारण चेतावनी नहीं थी, बल्कि दुर्योधन की भीतर छुपी उस आशंका का संकेत था कि गुरु कहीं व्यक्तिगत भावनाओं या पुराने गुरु शिष्य संबंधों के कारण युद्ध में नरमी ना दिखा दें। यह वही मनोवृत्ति है जहां व्यक्ति अपने भय को नियंत्रित करने की बजाय दूसरों पर नियंत्रण के माध्यम से उसे दबाने की कोशिश करता है। पर वास्तव में दुर्योधन द्रोणाचार्य को नहीं, स्वयं को आश्वस्त कर रहा था। दुर्योधन ने कहा, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। जब मन भय से भर जाता है तो व्यक्ति समस्या को वास्तविकता से कहीं बड़ा, भारी और भयावह देखता है। यही दुर्योधन के साथ भी हुआ। पांडवों की सेना जितनी थी उससे कई गुना विशाल उसे केवल इसलिए प्रतीत हो रही थी क्योंकि उसका मन पहले ही हार का भार उठाए हुए था। यह मनुष्य की एक पुरानी बीमारी है। समस्या वास्तविक नहीं होती, हमारी उसकी कल्पना वास्तविक से अधिक बड़ी हो जाती है। हमारा भय समस्याओं को बड़ा चढ़ा कर दिखाता है, हमारी चिंता उन्हें पहाड़ बना देती है और हमारी आशंकाएं उन्हें ऐसा दैत्य बना देती हैं जिससे निकलना असंभव लगे। लेकिन सत्य यह है कि समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हमारा मन उसे बना देता है। जीवन में कई बार होता है कि स्थिति साधारण होती है, पर चिंता उसे असाधारण बना देती है। एक छोटी सी गलती को हम विनाश समझ लेते हैं, एक छोटे से निर्णय को जीवन मरण का प्रश्न बना देते हैं और एक साधारण चुनौती को
हम अपनी क्षमता से कहीं अधिक भारी मान लेते हैं। यदि उसी क्षण हम थोड़ा ठहर जाएं, जरा सी जागरूकता लाएं और समस्या को मन की आंखों से नहीं शांति की दृष्टि से देखें, तो समाधान स्वयं प्रकट हो जाता है। और गीता इसी जागरूक दृष्टि का नाम है। मन शांत हो तो समाधान स्पष्ट होता है, मन विचलित हो तो समाधान भी समस्या लगता है। पर दुर्भाग्य यह है कि हम प्रायः वही नहीं कर पाते। हम समस्या से नहीं, अपनी कल्पना से लड़ते रहते हैं। हम सच्चाई नहीं, अपने डर की गूंज सुनते हैं और फिर उन्हीं जालों में उलझ जाते हैं जिन्हें हमने अपने भीतर ही बुना होता है। दुर्योधन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पांडव अपने पक्ष में इतने अद्वितीय, प्रचंड और अतुलनीय योद्धाओं का संग्रह कर लेंगे। विपत्ति की आहट ने उसके मन में भय की ऐसी लहरें उठाई कि उसने पांडव सेना के प्रत्येक महारथी का नाम गिनाना शुरू कर दिया, मानो हर नाम उसके भीतर छिपे किसी अनदेखे डर का प्रतिबिंब हो। अभिमन्यु, धृष्टकेतु, शिखंडी, विराट, सात्यकी, ये सब केवल नाम नहीं थे, बल्कि दुर्योधन के अहंकार के सामने खड़े हुए दर्पण थे, जिनमें वह अपनी सीमाएं देखने लगा था। जिस प्रकार रात के अंधेरे में छोटी सी आवाज भी भयग्रस्त मन को पर्वत जैसी प्रतीत होती है, उसी प्रकार भय ने दुर्योधन की दृष्टि को भी विकृत कर दिया था। द्रोणाचार्य भले ही युद्ध विद्या के अप्रतिम गुरु थे, पर स्वयं युद्ध भूमि में कभी नहीं उतरे थे। उनके लिए युद्ध कौशल था, पर युद्ध स्वयं एक ध्येय न था। लेकिन दुर्योधन का मन अब संतुलित नहीं था। भय और अहंकार ने मिलकर उसका विवेक हर लिया था, और जब मन भ्रमित होता है, वह सबसे पहले अपने निकटतम लोगों पर संदेह करना शुरू कर देता है। जैसे दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम यानी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया। कहने को यह सम्मान था, पर वास्तव में यह एक कटाक्ष था, एक छुपा हुआ आरोप था। उसका अर्थ यह था, यदि आपने युद्ध भूमि में ब्राह्मण की तरह संयम दिखाया और क्षत्रिय की तरह रक्त नहीं बहाया, तो मैं आपको केवल राजाओं के भोजन और महलों के सुखों से मोहित एक साधारण ब्राह्मण ही समझूंगा। यह वाकई दुर्योधन के उसी अंधेपन का प्रमाण था जो उसके मन को अंधकार से भर चुका था। ऐसा अंधकार जो दुर्योधन के मन में अपने गुरु पर भी संशय पैदा कर रहा था। लेकिन गहरा सत्य यह है कि जो मन भीतर से डरा हो, वह बाहर से कठोर शब्दों का कवच पहन लेता है, पर जितने कठोर उसके शब्द होते हैं, उतनी ही कमजोर उसकी आत्मा होती है। अपने ही गुरु को नीचा दिखाकर, अपनी ही सेना पर उंगली उठाकर दुर्योधन यह भ्रम पाल बैठा कि वह परिस्थिति को नियंत्रित कर लेगा, पर वास्तव में ऐसा करके वह अपनी ही शक्ति को काट रहा था। संशय एक दीमक है जो मनुष्य के मन और रिश्तों को खोखला कर देता है, और यह बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। समस्याओं की आग में अज्ञानी व्यक्ति सबसे पहले अपने ही लोगों को दोषी ठहराता है। वह युद्ध बाहरी शत्रु से कम अपने ही साथियों के विरुद्ध अधिक लड़ता है। पर क्या ऐसा करने से समस्या हल होती है? कभी नहीं। यदि एक राजा अपनी ही सेना पर अविश्वास करे, यदि एक परिवार अपने ही सदस्यों पर शक करे, यदि एक नेता अपनी ही पार्टी को नीचा दिखाए, तो वह लड़ाई जीत क्या, लड़ भी नहीं पाएगा। आशा है ये वीडियो आपको थोड़ी सी रोशनी दे पाई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम गीता सीरीज को जारी रखें, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही है जो हमें निरंतर ऐसी वीडियोस बनाने की शक्ति देता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।